में कहावत है, अपने नहाई सी बाढ़ आई है, मतलब खुद नहाते हो लेकिन घर बह जाता है। अरे तेजस्वी यादव को अपने आरजेडी के साथ जेडीयू बीजेपी की चिंता में आ गए। 11 मार्च को समन होने वाला है, कुछ गलती से इधर ऊपर नीचे हो गया तो कितने टुकड़ों में पार्टी बटेगी जिसका कोई हिसाब है? तो कोई इशू है नहीं। नीतीश तैयार नहीं थे प्रधानमंत्री ने कहा था मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री है ना, कल तक उनकी विदाई तय है। खट्टर साहब को भी ऐसे ही कहा गया था, हमारे सबसे करीबी मुख्यमंत्री। किसी को अगले दिन साथ हो मंत्री जो है वो बीजेपी से दिए, राजनाथ मुख्यमंत्री के एक पार्टी के मंत्री नहीं मिला। उन्हीं के सीधे खाली बीजेपी, चाहे एनसीपी हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, उनके भी टुकड़े टुकड़े किए, शिवसेना के भी टुकड़े टुकड़े किए, एनसीपी के भी टुकड़े टुकड़े। महाराष्ट्र चलिए शिवसेना टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें, एनसीपी टूट गई, हम तो नहीं थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा भाभी छोड़ के भाग गई, टूट गई, हम तो नहीं थे। अपना सोचिए जनाब अली, 11 मार्च के बाद क्या होगा, कितने टुकड़े में बटेगी आरजेडी, कोई हिसाब किताब है? उसका भी दोष हम ही पे मर देंगे कि हम ही ने तोड़ दिया। गजब हाल है, अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, दोष दूसरे को, चिंता दूसरे की। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट एबीपी न्यूज से होने वाली है। डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और आरजेडी की शोर मचाओ प्रवक्ता कंचना यादव के बीच डिबेट देखने को मिलेगी। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरजेडी बीजेपी और जेडीयू के संबंधों को लेकर नई नई कहानी बनाने पर लगी है और अब नई कहानी बना रखी है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने का प्लान बना चुकी है और आरजेडी के प्रवक्ता हर डिबेट में आकर यही कैसेट बजाते रहते हैं। इस डिबेट में भी आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव कुछ इसी तरीके की कैसेट बजाने पर लगी थी, जिसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने ऐसा दिया कि मैडम कुछ बोलने लायक ही नहीं रही। अजय आलोक ने अच्छी तरह से समझा दिया कि पहले अपनी पार्टी के बारे में सोचो, पता नहीं कितने टुकड़ों में बिखर जाए, फिर दूसरों के बारे में बात करना। इतना सुनते ही शोर मचाओ प्रवक्ता लगी बिलबिलाने। तभी शो की एंकर ने पूछ लिया कि आपने भी तो बिहार में एआईएमआईएम पार्टी के सारे विधायक अपनी पार्टी में मिला लिए थे, वह क्या था? इस सवाल के जवाब में शोर मचाओ प्रवक्ता कंचना यादव का जवाब सुनते ही आपको हंसी आने लगेगी। मतलब कि जो आरजेडी ने किया वो ठीक और जो और पार्टियां कर भी नहीं रही है उनके लिए अफवाहें उड़ाना वो सही। तो देखते हैं डिबेट में कि कैसे अजय आलोक ने आरजेडी की शोर मचाओ प्रवक्ता कंचना यादव को बुरी तरीके से धोते हुए समझा दिया कि डिबेट में आने से पहले तैयारी करके आया करो और पहले अपने कुनबे में देख लिया करो, फिर दूसरों की बात करो। मतलब अजय आलोक ने लालू की इस चमची को अच्छी तरीके से हिला हिलाकर बोलने लायक नहीं छोड़ा। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। अजय आलोक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी और इसी वजह से कई नेताओं ने अपनी करीबी बना ली है बीजेपी आला कमान से। मुझे समझ में नहीं आता है, मैथली में एक कहावत है, अपने नहाई सी बाढ़ बहाई है, मतलब खुद नहाते हो लेकिन घर बह जाता है। अरे तेजस्वी यादव को अपने आरजेडी की सोचना चाहिए भाई, कहां जेडीयू और बीजेपी की चिंता में आ गए। 11 मार्च को समन होने वाला है, कुछ गलती से इधर ऊपर नीचे हो गया तो कितने टुकड़ों में पार्टी बटेगी जिसका कोई हिसाब है? घर में ही सब बैठे हुए फन काट के। तो इसलिए पहले अपनी पार्टी की चिंता करें, जेडीयू और बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है तेजस्वी यादव को। खैर बीजेपी की तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी उम्र नहीं है उससे कम से कम 20 साल पुरानी बीजेपी। अजय आलोक जी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की प्रधानमंत्री मोदी जब इतनी तारीफ करेंगे पहुंचकर बिहार में नीतीश कुमार के साथ, तो पूछा जाएगा ना। नीतीश जी का तो फिर भी समझ में आता है। अब जेडीयू के नेताओं के इतने कसीदे अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पढ़ रहे हैं तो फिर जहां आग होती है वहीं तो धुआं उठता है। अजय आलोक जी, अब आपको ललन सिंह की तारीफ सुनाई दे गई चित्रा जी, और लाडला मुख्यमंत्री आपको सुनाई नहीं दिया। पंचलाइन तो वो थी ना कि हमारे लाडले सीएम, वो आपको सुनाई नहीं दिया। देखिए बात यह है कि जब कोई काम करने का नहीं होता है ना, तो डिफ्लेक्ट करके मामला को इधर उधर करके गोल मोल दाएं बाएं इधर करके एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश ना होगा। ये लोग नीतीश कुमार को जानते ही नहीं। नीतीश कुमार इतने आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 का जब रिजल्ट आया था तो नीतीश कुमार, क्योंकि मैं उस वक्त जेडीयू में था जी, नीतीश कुमार तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। सुशील मोदी और बाकी लोग प्रदेश नेतृत्व आग्रह करते रह गया, नीतीश जी ने साफ मना कर दिया था, हम नहीं बनेंगे, बीजेपी वाले बनाए, हम लोग छोटे दल। नीतीश कुमार को ये लोग समझे नहीं। अभी प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें बोला कि मैं कह रहा हूं आपसे आप बनिए। यही स्थिति 2023 में थी। नीतीश जी नहीं तैयार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री जी के कहने पे वो नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनने पे कोई इशू ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अरे टॉप नेतृत्व पे कोई इशू है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी तैयार नहीं थे, प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था मुख्यमंत्री बने। बयान का कोई मतलब नहीं। हाँ, नई ही बात निकाल कर ले आ रहे हैं कि नीतीश जी तो सीएम बनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल, उनके स्वाभिमान को, आत्म स्वाभिमान को उनको ये सब बात बोल के चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ कोई सीएम का पद का कौन बनेगा नहीं बनेगा। अरे अभी तो पहला कोशिश ये है कि 25 में जब चुनाव होंगे 2025 225 नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबको पूरा इंडिया कंचना यादव को दिखाइए टीवी जीतेगा। हाँ, मुख्यमंत्री बनने का इशू कहाँ है? ठीक है, मैं आप कंचना यादव से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कंचना यादव की आरजेडी के बीच ही हमने देखा है कि किस तरह का सबसे बड़ा मुकाबला रहता है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा विधायक जीती है। इसको लेकर पिछली बार 2020 की सियासत भी हमने देखी थी। कंचना यादव जी, ये जो लाडला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा नीतीश कुमार को, वो आप लोगों को नजर नहीं आया और अब झगड़ा लगाने की कोशिश में आरजेडी जुट गई है, ये कहते हुए कि जेडीयू को खत्म करना चाहती है बीजेपी। अब लाडला से ज्यादा बड़ा और क्या ही कह देंगे प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कंचना।
नहीं चित्रा जी, लाडला से बड़ा और कुछ कह भी नहीं सकते। और मैं कल से आज कह रही हूँ, उन्होंने, मोदी जी ने जब जब कहा है कि ये हमसे, हमारे सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं, सबसे करीबी मुख्यमंत्री हैं, हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं ना, तब तक उनकी विदाई तय है। खट्टर साहब को भी ऐसे ही कहा गया था, हमारे सबसे करीबी मुख्यमंत्री हैं, सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं। अगले दिन खट्टर साहब को इस्तीफा दे देना पड़ा था। लाडला मुख्यमंत्री बोला गया नीतीश जी को, अगले दिन सातों मंत्री जो है वो बीजेपी से दिए। लाडला मुख्यमंत्री की एक भी अपने पार्टी से मंत्री नहीं मिला। उन्हीं की सीट खाली थी, बीजेपी कोटे की ही सीट खाली थी, तो कहां से लेकर आते जेडीयू को? नहीं, बीजेपी कोटे से सीट कैसे खाली थी? ये कोटा कैसे तय करते हैं ये लोग? कोटा कैसे खाली थी? और दूसरी बात, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं ना चित्रा जी, टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। ये जिसके साथ जाते हैं अपने सहयोगी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो चाहे महाराष्ट्र में गए शिवसेना हो, या चाहे एनसीपी हो, या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, उनके भी टुकड़े टुकड़े किए, शिवसेना के भी टुकड़े टुकड़े किए, एनसीपी के भी टुकड़े टुकड़े किए। अब नंबर है जदयू के टुकड़े टुकड़े करने के। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भारतीय जनता पार्टी ये टुकड़े टुकड़े करके ही मानेंगे नीतीश कुमार जी की पार्टी का। इसीलिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार जी अपने पार्टी का कमान नहीं संभाले ना, तो पूरी तरह से जदयू में टॉप से लेकर जेडीयू में आप क्यों परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं कंचना यादव जी? अब आरजेडी का तो समझ में आता है, लेकिन जेडीयू में आपको क्यों लगता है निशांत जी इस उम्र में अगर आकर वो कमान संभाले? आज तक तो वो राजनीति में कभी आए नहीं, और हम लोगों ने भी सिर्फ नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के अलावा कभी भी उनको नहीं देखा है। एक दो बयान उनके जरूर सामने आते रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के बाद कोई योग्य नेता नहीं है जो पार्टी को संभाल सके? देखिए चित्रा जी, ये आपसे भी नहीं छुपा है, बीजेपी से नहीं, किसी से भी नहीं। कई गुटों में बट रहा है जदयू। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना चाहते हैं, जदयू को मर्ज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे में तेजस्वी जी कह रहे हैं लेगेसी उनकी तभी बढ़ेगी जो शरद यादव जी शुरुआत किए थे, जब तक कि निशांत कुमार जी उसको संभालेंगे नहीं। जेडीयू की इतनी चिंता आरजेडी को क्यों है? जेडीयू की इतनी चिंता आरजेडी को क्यों है? हमें क्यों चिंता होगी? हम तो बस कह रहे हैं कि हाथ मिलाइए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सामने वाला निगल जाता है, सामने वाला विषैला है, सामने वाला अपने आगे पार्टी को इतने टुकड़े में करेगा कि आप जीवन भर समेट नहीं पाएंगे निशांत कुमार जी। इसलिए समय है कि आप अपने पार्टी की कमान संभाल लीजिए। अजय आलोक जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। पहले इस पर जवाब। वो कह रहे हैं कि विशाली पार्टी आप लोग, और साथ ही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिन जिन नेताओं की तारीफ हो वो फिर नेपथ्य में चले गए। अब देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कंचना जी को कि जितनी परिवारवादी पार्टी है कंचना जी, अपने आप टूट टूट के बिखर रही हैं और लोग फायदा ले रहे हैं। याद दिलाऊं, देखिए आपके जो समधी साहब हैं समाजवादी पार्टी टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें। टूटी कि नहीं टूटी? बिखर गए। उसके बाद महाराष्ट्र चलिए, शिवसेना टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें। एनसीपी टूट गई, हम तो नहीं थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाभी छोड़ के भाग गई, टूट गई, हम तो नहीं थे। और चलिए, और परिवारवादी पार्टियों का बिखरने का टूटना शुरू हो रहा है। अभी टीएमसी में सुन रही है ना आवाज कि मेरी पार्टी में दादा कोई नहीं है, दीदी बोलती है, और उधर बोलती है मेरा गला भी काट दो तभी ममता बनर्जी जिंदाबाद निकलेगा। अपना सोचिए जनाबे आली, 11 मार्च के बाद क्या होगा? कितने टुकड़े में बटेगी आरजेडी? कोई हिसाब किताब है? उसका भी दोष हम ही पे मर देंगी कि हम ही ने तोड़ दिया। अरे गजब हाल है, अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, दोष दूसरे को, चिंता दूसरे की। तो अपना देखिए पहले ढंग से। और एमआईएम के विधायकों को तो आपने भी तोड़कर मिला लिया था ना, तो आप लोग भी तो कम नहीं है कंचना यादव जी। अब बीजेपी को आप लोग जितना भी आरोपित कर लें, बेचारे एमआईएम वाले 5 सीटें वहां पर जीतते हैं और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम आरजेडी की ओर से किया जाता है। तो कोई किसी से कमतर तो नहीं दिखना चाहता है ना। अगर कोई इस मैदान में छलांग नहीं लगाए हो तो समझ में आता है, सभी एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं, रह रहकर खबरें भी सामने आती हैं। और आप लोगों ने तो एमआईएम को बिल्कुल सीमांचल के इलाके में 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी पहली बार। आप लोगों ने क्या किया उस पार्टी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ? हमने क्या किया चित्रा जी? हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना हमारे पास पैसा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ना विधायकों को खरीदते हैं और ले जाकर कहीं पर फार्म हाउस बुक करके वहां पर रखते हैं, फिर पूरा सिक्योरिटी में लेकर आकर सरकार बनाते हैं। और ना हम किसी के पार्टी का सिंबल छीन कर किसी के देते हैं। हमारे पास यह भी तो ताकत नहीं है। और एमआईएम के जो विधायक थे वो खुद हमारे पास आए थे कि हम आरजेडी से जुड़ना है, 4 जीते थे, 4 आकर जुड़ गए। हमारे पास तो ईडी सीबीआई नहीं है ना कि हम छापा भी पड़वा दें, हम फ्रीज भी करवा दे अकाउंट, हम उनको धमकी भी दे दें। हम ये सब काम नहीं करते। हमारे पास कोई चल कर आया, यानी कि एमआईएम के जिन विधायकों ने असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ा, उन्होंने लालू यादव को चूज किया था स्वतः मन से। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।